Good morning, students. How are you all? Welcome to TSN School, Ajmer. Today we read chapter number 23, 24 and 25. Chapter number 23 name is Indian Agriculture. इस चैप्टर में हम बच्चों भारतीय कृषि के बारे में रीड करेंगे. So now start. Agriculture is one of the most important occupations of the people of India. एग्रीकल्चर जो है वह भारत के लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है, मीन्स व्यवसाय है. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू सी हाउ मच यू नो अबाउट इट. आप इनके बारे में कितना जानते हैं. आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनके कुछ ऑप्शंस हैं. आपको उनके ऑप्शन में से करेक्ट आंसर चूज करना है. First, about %% of Indian population is depend on agriculture for a living. ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 70. कितना परसेंट भारतीय जनसंख्या का एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 70%. सेकेंड, डैश आर द मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया. ऑप्शन ए खरीफ एंड रबी, ऑप्शन बी रबी एंड जायद. भारत में किस सीजन में सबसे ज़्यादा फसल बोई जाती है? भारत में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा सीजनेबल है? तो फर्स्ट है खरीफ एंड रबी. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. थर्ड, डैश क्रॉप्स आर सो इन समर एंड हार्वेस्ट इन विंटर्स. ऑप्शन है खरीफ, ऑप्शन बी रबी. कौन सी फसल समर में एंड हार्वेस्ट इन विंटर में उगाई जाती है? वह कौन सी फसल होती है बच्चों? ए इस खरीफ की फसल. फोर, डैश क्रॉप्स आर सो इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर. ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी रबी. जो विंटर में उगाई जाती है और जो हार्वेस्टेड इन समर में भी होती है वह कौन सी है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रबी. फिफ्थ, खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर एंड नीड डैश वेदर टू ग्रो. जो खरीफ की फसल होती है उसको पानी के साथ साथ किस चीज़ की आवश्यकता होती है? होट की. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर गर्मी की. सिक्स, डैश एंड डैश आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन. खरीफ की जो फसल है वह खरीफ सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए वीट, मस्टर्ड, ऑप्शन बी मेज, पल्सेज. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर मेज पल्सेज मीन्स मक्का और दालें. सेवन, राइस एंड वीट आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश ग्रुप्स. राइस और जो गेहूँ है वह किस ग्रुप के एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए कैश ग्रुप्स, ऑप्शन बी फूड ग्रुप्स. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फूड ग्रुप्स. एट, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द डैश इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील. भारत वर्ल्ड का सेकंड नंबर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद. किस चीज़ में है बच्चों? ऑप्शन ए शुगर कैन, ऑप्शन बी टी. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर शुगर कैन मीन्स गन्ना. नाइन, द डैश क्रॉप्स कवर 1/3 ऑफ द टोटल कल्टिवेट आर एरिया ऑफ द इंडिया. भारत में कौन सी फसल जो भारत के सबसे जो एरिया है उसका 1/3 फसल उगाई जाती है वह कौन सी क्रॉप्स है? ऑप्शन है राइस, ऑप्शन बी वीट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर राइस. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन द वर्ल्ड. भारत सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. ऑप्शन है कॉटन, ऑप्शन बी स्पाइस. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर स्पाइस मीन्स भारत वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन करता है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर 24 नेम इज बॉडी फैक्ट्स. इस चैप्टर में हम बॉडी फैक्ट्स के बारे में रीड करेंगे. रीड द क्लू गिवन बिलो अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बच्चों आपको नीचे बॉडी पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है. फर्स्ट, इट इज अनदर नेम फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम क्या है? कोलन, COLON. सेकेंड, इट हेल्प्स द बॉडी कीप इट बैलेंस. हमारी जो बॉडी है वह किसकी सहायता से बैलेंस रहती है? एयर. थर्ड, इट इज अ ट्यूब विच कनेक्ट द माउथ टू द स्टोमच
हमारी जो ट्यूब है वह किसके माउथ और स्टमच की किसकी तरह कनेक्ट रहती है? ओइसोफेगस, फॉर इट इज एन ऑर्गन दैट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस नॉन एज एंजाइम्स विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो हमारी बॉडी है वह किसके द्वारा डाइजेशन, जो एंजाइम्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो एंजाइम्स होते हैं वह हमारी बॉडी के किस पार्ट्स के द्वारा डाइजेशन होता है उनका, तो वह है लीवर। फिफ्थ, इट इज ए रिग्ड बॉडी टिश्यू दैट फ्रॉम द स्केलेटन। जो हमारा स्केलेटन है वह किसके द्वारा बना होता है? बोन्स के द्वारा। सिक्स, इट इज ए फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स इन द आर्टरीज एंड वेन्स। तो इट इज ए फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स इन द आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज एंड वेन्स किसके द्वारा सर्कुलेट्स होते बच्चों? ब्लड के द्वारा। सेवन, इट इज ए पार्ट ऑफ द स्केलेटन। यह स्केलेटन का पार्ट होता है दैट कवर एंड प्रोटेक्ट ऑफ द ब्रेन। और ये ब्रेन को कवर किए हुए रहता है। तो ये क्या है? स्कूल, SKULL। 8, it sends signals to the brain which in turn tells the body how to respond। हमारे ये कौन सी बॉडी का पार्ट होता है जिसके द्वारा सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं और वापस टर्न होते हुए टेल्स द बॉडी टू हाउ टू रिस्पॉन्ड, और वह बॉडी को संकेत देता है। तो ये किसकी सहायता से होता है बच्चों? नर्वस की सहायता से। 9, इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है? एक्सटर्नल मीन्स बाहर का ऑर्गन कौन सा है? स्किन इज करेक्ट आंसर। 10, इट इज एन इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। हमारी बॉडी का जो इंटरनल फ्रेमवर्क जो बोन्स होता है वह क्या कहलाता है? स्केलेटन। 11, इट इज एन ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड। हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारे ब्लड को और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है? तो वह क्या? हार्ट मीन्स दिल। 12, इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड ईच बोन दैट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। तो ये क्या है बच्चों? बोन मैरो। 13, इट इज द आउटर मोस्ट लायर ऑफ स्किन इन आवर बॉडी। हमारी जो स्किन है उसका आउट मोस्ट लायर कौन सा है? वह है एपिडर्मिस। 14, इट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन दैट कंट्रोल्स आवर थिंकिंग। हमारी जो बॉडी का ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट्स जो हमारे सोचने व समझने की शक्ति को कंट्रोल करता है वह क्या कहलाता है? कर्क्यूब्रूम। कर्क्यूब्रूम। 15, इट इज a dome shaped muscles located below the lungs that contracts rhythmically। तो ये क्या होता है बच्चों? डायफ्राम। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर में बॉडी फैक्ट्स के बारे में रीड किया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 25 रीड करेंगे। 25 चैप्टर नेम इज फूड चेन। किस तरीके मतलब मीन्स खाद्य श्रृंखला कि कोई ना कोई जीव जंतु किस किस चीज़ पर डिपेंड रहते हैं। द फूड चेन रिप्रेजेंट हु ईट्स होम इन नेचर। प्रकृति ने सभी को खाने के लिए कुछ न कुछ दी है। द चेन स्टार्ट विद ए प्रोड्यूसर एंड एंड्स विद ए डिकम्पोजर। तो ये चेन जो स्टार्ट होती है वह प्रोड्यूसर से लेकर डिकम्पोजर तक होती है। लेट अस एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन इन आवर एनवायरनमेंट। नीचे आपको फूड चेन के कुछ हमारे वातावरण में जो फूड चेन के जो एग्जाम्पल है वो आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट ग्रास जो है प्रोड्यूसर है। सेकंड ग्रास होपर जो कंज्यूमर हर्बीवर्स है। तो जो ग्रास होपर है वह घास खाता है। और ग्रास होपर को कौन खाता है बच्चों? बर्ड। फंगस जो है डिकम्पोजर है। और आवल जो कंज्यूमर कार्निवर्स है। और आवल कौन खाता है? आवल जो स्नैक। तो ये जो फूड चेन है वह कैसे चलता है बच्चों? ग्रास होपर, बर्ड के बाद स्नैक, आवल के बाद फंगस। तो
तो देर आर 3 बेसिक पार्ट्स इन फूड चेन। फूड चेन के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी food by converting sunlight into energy. Plants usually play the role of producers. The consumers are herbivores, carnivores and omnivores. The decomposers are fungi and bacteria. जो decomposers होते हैं वह कौन कौन से होते हैं बच्चों? फंगी एंड बैक्टीरिया। They thrive on dead plants and animals. ये dead plants और animals खाते हैं। नीचे बच्चों आपको क्विज क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में से जो करेक्ट है वो आप लिखिए। सर्किल द कंज्यूमर्स अमंग द फॉलोइंग। जो इसमें आपको सर्किल करना है जो कंज्यूमर्स हैं उन पे ए फ्रॉग, बी फंगस, सी ईगल। तो आपको इनको सर्किल करना है। जो कंज्यूमर्स है जो आप फ्रॉग पे सर्किल कीजिए और ईगल पे सर्किल कीजिए। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली ईट प्लांट्स। जो पौधे खाते हैं वह क्या कहलाते हैं बच्चों? ऑप्शन ए ओमनीवर, ऑप्शन बी हर्बिवर, ऑप्शन सी कॉर्निवर। तो वो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। थर्ड, द विंटर फंगस इज ऑप्शन ए प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी कंज्यूमर, ऑप्शन सी डीकम्पोजर। जो फंगस है वह डीकम्पोजर कहलाता है। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में फूड चेन के बारे में रीड किया। कोई न कोई एनिमल्स किसी न किसी जीव पर डिपेंड रहता है, तो यही फूड चेन कहलाती है। ओके गाइस, आज हमने 23, 24, 25 चैप्टर रीड किया। आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को चैप्टर संबंधी प्रॉब्लम हो तो वह मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे।